हेलो एवरीवन। तो जो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन हम करेंगे। हमें क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कंडक्टर्स का यानी मेटल्स का, इंसुलेटर्स का एंड सेमीकंडक्टर्स का। हम दो के बेसिस पे करेंगे, एक इनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर और एक हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों, हम बात करते हैं हम इसकी। तो हम नॉर्मली देखें बच्चों, सबसे पहले मैंने इनकी कंडक्टिविटी को लिख दिया है। कंडक्टिविटी का मतलब हो गया कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, जो नहीं करेगा उसका सबसे कम रहेगा। तो यह कंडक्टिविटी जो बच्चों कंडक्टर्स की होती है वो मैंने लिख दिया है 10⁻² से 10⁻18 तक रहती है, 10⁻8 तक रहती है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों कंडक्टिविटी क्या होती है, 1/रेसिस्टिविटी होती है। और रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को बच्चों आप महो भी लिख सकते हैं, तो महो मीटर इनवर्स या महो पर मीटर। तो ये हम इसको और यूनिट क्या लिख सकते हैं, इसका महो पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो इनका कंडक्टिविटी जो होता है बच्चों कंडक्टर्स का, वो सबसे ज्यादा होता है 10⁻² से 10⁻8 होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी को यही रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टिविटी सबसे कम इन्हीं का रहेगा। रेसिस्टिविटी की यदि हम बात करें तो रेसिस्टिविटी की बात करें, चलो यहां लिख देता हूं। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रो, और रो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/σ हो जाएगा। और 1/σ तो जस्ट रिवर्स उल्टा करना है, क्योंकि जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है उसका रेसिस्टिविटी सबसे कम रहेगा। तो इनका कंडक्टिविटी कंडक्टर का सबसे ज्यादा होता है, तो रेसिस्टिविटी इनका सबसे कम रहता है। इनका रेसिस्टिविटी जस्ट उल्टा कर देना है, 10⁻² का रिवर्स 10⁻−2 होगा। 10⁻8 का क्या होगा बच्चों, 10⁻−8 होगा ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये अपने पास इनका रेसिस्टिविटी होता है। ऐसे हमने यहाँ कंडक्टिविटी सिग्मा लिख रखा है किसका बच्चों, इंसुलेटर का। इंसुलेटर जो होते हैं वो बहुत कम रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टिविटी को, या नहीं करते, जीरो के इक्वल मान सकते हो। तो बहुत कम कंडक्टिविटी इनकी 10⁻11 से 10⁻19 महो पर मीटर। रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा इंसुलेटर्स की होगी, क्योंकि जिसका कंडक्टिविटी कम है उसका रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। इनका रेसिस्टिविटी 10⁻+11 से 10⁻19 प्लस ओम इंटू मीटर सबसे ज्यादा रहेगी भाई। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो होगा बच्चों, सेमीकंडक्टर क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम रहेगी बट इंसुलेटर से ज्यादा रहेगी। बात करें सेमीकंडक्टर यानी प्रॉपर कंडक्टर नहीं है, यानी इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है और इंसुलेटर से ज्यादा है। तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है बच्चों 10⁻5 से 10⁻6 महो पर मीटर होगी। रेसिस्टिविटी जस्ट रिवर्स इसकी, 10⁻5 को 10⁻+5 और ये 10⁻6 को 10⁻6 ओम इंटू मीटर होगी। तो ये अपने पास इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। किसके बेसिस पे किया अभी तो बच्चों कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेसिस पर किया है। अब हम देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे, तो ये नोट कर लो एक बार। तो अब देखते हैं बच्चों एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि दो टाइप के बैंड नॉर्मली आउटर सेल्स में बनते हैं। एक बैंड बनता है वैलेंस बैंड और एक बैंड बनता है कंडक्शन बैंड, और उनके मिड में एनर्जी का गैप भी रह जाता है जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। तो किसी में वो फॉर्मेशन में एनर्जी गैप नहीं रहता, किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, उसी के बेसिस पर देखेंगे। जैसे हम बात करें, ये एक बैंड है बच्चों अपने पास में, ठीक है, ये एक बैंड है और इसके साथ ही दूसरा बैंड इंटरकनेक्ट हो रखा है, साथ ही कनेक्ट हो रखा है। मतलब ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा कंडक्शन है कौन सा वैलेंस है। हालांकि हमें पता है वैलेंस नीचे वाला है, कंडक्शन ऊपर वाला है, लेकिन कंडक्शन बैंड के भी कुछ एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड में जा चुके हैं और वैलेंस बैंड के भी कुछ एनर्जी लेवल कहाँ जा चुके हैं, अपने पास में कंडक्शन में जा चुके हैं। यानी ये कैसा बैंड है बच्चों,
ये कंडक्शन बैंड है, CB से लिख रहा हूँ, ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, तो ये कंडक्शन बैंड है आपके पास में और ये वैलेंस बैंड है अपने पास में, ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है और हमें पता है, ये हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया है कि ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये जो एनर्जी लेवल्स है, कुछ एनर्जी लेवल्स ये जो ब्लू कलर से हमने बनाए हैं, ये एनर्जी लेवल्स किसके हैं बच्चों? ये एनर्जी लेवल्स मान लो कंडक्शन बैंड के हैं। इसी तरीके से यदि ये हम ग्रीन से बनाए तो ये एनर्जी लेवल किसके हैं बच्चों? ये एनर्जी लेवल्स अपने पास है कंडक्शन बैंड के, सॉरी वैलेंस बैंड के हैं। तो यहाँ दोनों में हम क्या देख रहे हैं? दोनों में ये देख रहे हैं कि बच्चों इनके जो कंडक्शन बैंड है, जो वैलेंस बैंड है, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? मेटल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ मेटल्स की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या देखा जा रहा है कि इनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता है कि कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के कहाँ तक जा रहा है, वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में कहाँ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके कंडक्शन बैंड और जो एनर्जी बैंड है, इनके जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाते हैं। इतना मिल जाते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल एक दूसरे में भी चले जाते हैं। तो यहाँ जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है, यहाँ अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है और एक दूसरे में मिले हुए, तो बच्चों इनको कोई भी एनर्जी बाहर से देने की जरूरत नहीं होती है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो सकते हैं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो सकते हैं। और जब वैलेंस बैंड से ये अपने पास में कंडक्शन बैंड में बच्चों ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये किसकी जैसे बिहेव करते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जैसे बिहेव करते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जैसे बिहेव करते हैं तो ये कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इसलिए कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आई? यानी इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के मिड में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है, दोनों एक दूसरे पर ही ओवरलैप रहते हैं। कंडक्शन बैंड के भी एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के भी एनर्जी लेवल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इजीली में वैलेंस बैंड में भी यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो वो इसको क्रॉस करके कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। बाहर ही कोई एनर्जी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी को क्या करेंगे? शो करेंगे। अब हम सेकंड बात करते हैं इंसुलेटर्स की। हम बात करते हैं बच्चों इंसुलेटर्स की हम बात करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी हम मानते हैं कि कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये फर्स्ट बैंड हमने बनाया है, ऊपर बना दिया, ये सेकंड बैंड थोड़ा ज्यादा नीचे हमने बना दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप में हमने बनाया है। ये एनर्जी है और हमें अब पता तो चल चुका है कि बच्चों ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये वैलेंस बैंड है। और इनके मिड में जो होता है बच्चों, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। इनमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहता है बच्चों। यहाँ कितना रहता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहता है। तो होता क्या है कि इतना ज्यादा एनर्जी गैप है, जैसे मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे प्रेजेंट है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे प्रेजेंट है। अब इन इलेक्ट्रॉन को यदि एनर्जी आप देते भी है बच्चों, तो ये इतना एनर्जी नहीं रिसीव कर पाते, इतना एनर्जी गेन नहीं कर पाते कि ये निकल के सीधे कहाँ चले जाए? कंडक्शन बैंड में चले जाए। क्योंकि कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, तभी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, और नहीं पहुंचेंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी सबसे कम और रेसिस्टिविटी इनका सबसे ज्यादा रहता है। अब चलते बच्चों हम सेमीकंडक्टर्स पर चलते हैं। इसके पैरेलल ही हम सेमीकंडक्टर बना देते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं भाई, थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूं। यहां देखिए, ठीक है, ये थर्ड डायग्राम है। क्या देख पा रहे हैं कि ये अपने पास में कंडक्शन बैंड है CB, ठीक है, ये CB है और ये क्या है अपने पास? VB है। ये एनर्जी आपके पास है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, अपने वहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको दिख रहा होगा कि इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में यह एनर्जी लेवल जो गैप है कम है, एनर्जी लेवल कम है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो ये होता क्या है कि
इनिशियली 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो बच्चों 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर बच्चों, वैलेंस बैंड में, वो एज इट इज के एज इट इज ही रहते, कहीं मूव नहीं करते वो। इनिशियल लेवल पर हम एक बोले, इनिशियल का मतलब हो गया बच्चों 0 केल्विन की यदि हम यहाँ बात करें तो इनिशियल लेवल 0 केल्विन पर क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहा, जो वैलेंस बॉन्ड वैलेंस में है आपके पास, वैलेंस बैंड में है, वो एज इट इज के एज इट इज ही रहते हैं। यानी 0 केल्विन पर तो एज ए बच्चों किसके जैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर्स के जैसे ही बिहेव करते हैं। कौन, सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स है बच्चों, ये सेमीकंडक्टर्स अपने पास है। तो ये एज ए किसके जैसे बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लेकर जाते हैं इनको, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सभी निकलते तो बच्चों ये क्या बन जाता, वापस से कंडक्टर बन जाता। तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं। कुछ पहुंचा दो, बस कुछ ही पहुंचा दो आप, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे तो वो एज ए क्या होंगे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जैसे बिहेव करेंगे और वो कंडक्टिविटी को शो करेंगे। और ऐसे को हम, ऐसा मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो हमने देखा कि हमने एनर्जी बैंड थ्योरी पर हम मेटल्स को भी, इंसुलेटर्स को भी, सेमीकंडक्टर को भी डिफाइन कर रहे हैं। अब हम बात करें कि सेमीकंडक्टर यदि हम प्योर फॉर्म में लेते हैं तो बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ क्या होते हैं बच्चों, अपने पास में प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो किससे, कंडक्टर से तो कम होती है, बट इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम प्योरली सेमीकंडक्टर्स के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।